जब विनेश और बजरंग ने ये फैसला किया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, विनेश ने ये फैसला किया, बजरंग ने उनका साथ दिया, तो क्या आपसे बात की गई थी इस बारे में? क्या आपका ओपिनियन लिया गया था? और आपको क्या लगता है उनको ये करना चाहिए था? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारे देश की लड़कियों के लिए एक स्टैंड लेने की और ये इंश्योर करने की कि जो आप लोगों पे गुजरी है वो उन पे ना गुजरे। जी। देखो, वो उनका निजी फैसला था। वो मैं पहले से ही बोलती आई हूँ कि उनका निजी फैसला था। उनको लगा कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उन्होंने किया। तो उसमें वो उनकी चॉइस है। सबकी लाइफ में अब अपनी चॉइस है, अपना डिसीजन लेने का अपना खुद का चॉइस है। तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो वो उनका डिसीजन था, लेकिन इससे ये थोड़ी है कि हमारा प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा या जो हमारी लड़ाई है वो खत्म हो गई या हम तीनों जो है वो अलग हो गए। जब से बुक रिलीज हुई है मैं देख रही हूँ कि मेरे, बजरंग और विनेश में जो है मीडिया, कुछ मीडिया चैनल्स जो है घुमा फिरा के बातों को पेश कर रहे हैं कि साक्षी बोल रही है कि बजरंग विनेश ने तो लालच ले लिया था। मैंने ऐसा कहीं बोला ही नहीं। और उसका कॉन्टेक्स्ट को ही जवाब गलत भी बना। दिया है विनेश ने, जिसमें उसने कहा है कि अगर साक्षी को ऐसा लगता है तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ना, आप पूरी बुक पढ़ो पहले प्रॉपर। मैंने बोला ही नहीं कि उन्होंने लालच लिया। मैंने तो ये मेंशन किया था कि हम जब अलग हो गए प्रोटेस्ट के बाद ट्रेनिंग करने के लिए आप अपनी जगह पर, तो शायद उनको दिमाग में किसी ने डाल दिया कि आप एशियन गेम्स चले जाओ। अगर हम साथ होते तो हम मिलकर डिसीजन लेते कि ये फैसला जो है विरुद्ध जाएगा, हमारे प्रोटेस्ट के विरुद्ध जाएगा, आप ये फैसला मत लो। डायरेक्ट एशियन गेम्स का फैसला आप ठुकरा दो। वो मैं यूएस में थी, ट्रेनिंग कर रही थी, विनेश बुल्गारिया में थी, हंगरी में थी, बजरंग कहीं रशिया में था। तो सब अब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वो कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हुआ ना, तो उसकी वजह से उन्होंने जो है वो डिसीजन लिया कि ठीक है हम एशियन गेम्स में जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लालच लिया। उनको वो ठीक लगा, उन्होंने लेकिन किया। कहीं ना कहीं लेकिन आपको मैं वो एक फैसला गलत लगा कि उनको वो एग्जेम्पशन शायद नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उससे एक मैं रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो गया। मेरी बुक में जो है जो मेंशन किया उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कि साक्षी ने बोला कि बजरंग विनेश ने तो लालच ले लिया। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। मैं क्यों उनके मतलब खिलाफ बोलूंगी? हम तो करियर पे दाव पे लगा के बैठे थे। हम तो अपना सब कुछ दाव पे लगा करके बैठे थे। मेरे पास तो ओलंपिक मेडल था, बजरंग के पास भी था, विनेश तो कितने सालों से उस चीज के पीछे पड़ी थी कि मुझे भी ओलंपिक मेडल चाहिए। कौन नहीं चाहेगा? कौन एथलीट ऐसे अपना करियर वो कर देगा? तो उन्होंने डिसीजन लेना सही समझा, बस वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो गया। बाकी मैं कहना चाहूंगी कि मेरी पूरी बुक पढ़ो। यूं नहीं है कि उसका कुछ भी एक पार्ट उठा करके आप हम तीनों के बीच में आप लड़ाई डलवा रहे हो। हाँ, वो पार्टी ज्वाइन की वो उनका फैसला है, लेकिन यूं नहीं है कि उससे हमारा प्रोटेस्ट में हम प्रोटेस्ट के लिए कुछ अलग हो गए या हम में डिफरेंसेस आ गए हैं। साक्षी, जो रेसलर्स प्रोटेस्ट था, वंस एंड फॉर ऑल जानना चाहूंगी, क्या उसको पॉलिटिकल सपोर्ट था? क्या वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था? नहीं, कुछ भी नहीं था। हम बार बार आपने पूरा प्रोटेस्ट फॉलो भी किया, आप देख भी रहे होगे कि हम बार बार बोल रहे थे कि सभी का वेलकम है, बस आके हमारा सपोर्ट करो। जो फेडरेशन में चल रहा है, जो सेक्सुअल हेरेसमेंट चल रहा है, जो और भी बहुत चीजें चल रही हैं, उसको हमें ठीक करना है। हमें अब एक अच्छी फेडरेशन बनानी है। तो कोई भी आके सपोर्ट करो। हमने तो सबको लेटर्स भी लिखे, सबको बोला कि आओ हमें सपोर्ट करो। तो पॉलिटिकल कुछ नहीं था। हम बिल्कुल सीधी नीयत, अच्छी नीयत से बैठे थे, अपनी फेडरेशन को क्लीन करने के लिए बैठे थे। और वो स्टैंड पे हम आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। साक्षी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने के ऑफर आए हैं? और अगर आए हैं तो कौन सी पार्टी से आए हैं? देखो, पहले आए थे कि आप ऐसे आ जाओ, इलेक्शंस खेल लो, मतलब इलेक्शन लड़ लो। तो मेरा कोई अब जब भी इंटरेस्ट था नहीं, मतलब ना अभी भी है कौन सी इंटरेस्ट। पार्टी से ऑफर आया क्योंकि था आपको? देखो, अभी डिस्क्लोज करने से क्या ही फायदा, जो मैं जाना ही नहीं चाहती तो क्या ही मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूं। मैंने शुरू में कहा ये तो एक टेल ऑल इंटरव्यू होने वाला है, तो मुझे लगा साक्षी मलिक सब चीजों का जवाब देंगी आज। नहीं, फिर भी मतलब जब जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं उसकी बात ही नहीं करनी। जिस चीज के बारे में बुक में बात है, जो हम चीज रूलिंग सच्चाई पार्टी थी या सामने रखना ऑपोजिशन चाहते हैं। पार्टी थी? इसमें तो कोई बात है कि आप वही बात है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, तो क्या ही है। लेकिन मेन बात है कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों हमें इस चीज के बारे में पढ़ना है। और फ्यूचर में होगा? हो सकता है। तो अभी अभी तक नहीं। अभी तक मेरा यूं ही है कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाहती हूँ।
और साक्षी आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहूंगी। कल अगर आपने देखा हो कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात करते हैं, उसमें से रेसलिंग को हटा दिया गया है, शूटिंग को हटा दिया गया है, बैडमिंटन को हटा दिया गया है, हॉकी को भी हटा दिया गया है। तो आपको लगता है जी। इंडिया का कोई पॉइंट भी रह जाएगा एक टीम भेजने का? और आपको लगता है एक सीरियस स्टेप लेने की जरूरत है, या ये 2026 गेम्स बॉयकॉट करने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया के सारे टॉप मेडल प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं उन स्पोर्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। बिल्कुल, देखो मेरे को भी कल ये न्यूज सुनने को मिली और मुझे बड़ा ही वो लगा, क्योंकि हर एथलीट का ही होता है, एक सपना होता है, एक टारगेट होता है कि हम अभी इस चीज के लिए ट्रेनिंग करेंगे, अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे, एशियन गेम्स हैं, 4 साल बाद ओलंपिक्स हैं। तो वो एक टारगेट बना रहता है, और सडनली जो है मेन मेन गेम्स जो है कॉमनवेल्थ में से हटा दिए गए हैं। तो ये एथलीटों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट उनको मिलता, बहुत अच्छा एक्सपोजर उनको मिलता, बहुत बढ़िया गेम्स में उनका एक्सपीरियंस होता, तो वहां अपने एथलीट जो है नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज का बड़ा दुख है। तो आवाज तो देखो, वो तो कंट्री के ऊपर है जो उन्होंने फैसला लिया, हर कंट्री डिसाइड करती है कि वो कौन से स्पोर्ट्स चूज करना चाहती है। तो बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं, आईओए आवाज उठा सकती है कि गेम्स को इंक्लूड किया जाए। आप ओलंपिक्स की भी बात कर रही थी, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, विनेश का जो हमने ओलंपिक्स में देखा जो हुआ, 100 ग्राम से वो रह गई, उसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? क्योंकि हमने दोनों तरफ से नैरेटिव देखे हैं, जहाँ पे विनेश कहती हैं कि उनको आईओए का कोई सपोर्ट नहीं मिला, आईओए कहता है कि वो पूरे उनके टीम की जिम्मेदारी थी वेट मैनेजमेंट करना। विनेश के साथ 5 लोग विलेज में रुके हुए थे, बाकी लोग बाहर थे। तो वेट मैनेजमेंट जो होता है, क्योंकि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, एथलीट की जिम्मेदारी होती है या और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें? देखो, इसमें ना मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले जो भी वहां हुआ, मैं वहां थी नहीं, उस वहां का सिनेरियो में एग्जैक्टली बता नहीं सकती, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, विनेश ने अपना 100% दिया। कोई एथलीट नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से जो है एक ओलंपिक मेडल मिस हो। हालांकि वो तो सिल्वर तो हाथ में था ही, और वो गोल्ड की जी। दावेदार थी जब से उसने जापानीज रेसलर को हराया था। तो उसने, मेरी उससे बातचीत भी हुई, और मैं उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी उसके साथ बहुत सारे टूर्नामेंट खेले हैं, बहुत सारे कंपटीशन वेट कट किया है। तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उसके लिए वो दौर। तो ये देखो, थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से इतनी बड़ी चीज कभी छीनी नहीं है, मेरे पास ओलंपिक मेडल है। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि एक एथलीट के हाथ में बिल्कुल उसका ओलंपिक मेडल है, और एकदम से जो है वेट नहीं आया, तो विनेश ने अपना बेस्ट पॉसिबल कोशिश की वेट कट करने की। आ, बस मैं कहना चाहूंगी कि उसके बाद जो है, देखो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के रूल्स आ जाते हैं, जो 100 ग्राम्स है, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू तो 10 ग्राम पे भी नहीं मानता। तो 100 ग्राम्स तो देखो विनेश का ज्यादा था। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, विनेश ने अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश की। उसके देखा मैंने, वो उसने बाल भी बिल्कुल इतने करवा लिए, कौन लड़की चाहेगी कि उसका लुक ऐसा हो। तो उससे जो भी बन पड़ा उसने मतलब वेट दिखाने के लिए किया। साक्षी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक विटनेस। थैंक